हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी कि अमेरिका की क्या हालत है। तो अभी अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स है और ये गवर्नमेंट इनकी फेडरल है। और इनका नेशनल एंथम है द स्टार स्पेंगल्ड बैनर। कैपिटल इनकी वॉशिंगटन डीसी। लार्जेस्ट सिटी इनकी न्यूयॉर्क सिटी। 77.1% वाइट रहते हैं वहाँ पे। 13.3% ब्लैक है। 2.6% अदर है। 5.6% एशियन। 1.2% नेटिव। 0.2% पैसिफिक आइलैंडर। और इनकी रिलीजन की बात कर लेते हैं तो 70.6% क्रिश्चियन। 1.9% जूइस यानी होता है यहूदी। 0.9% मुस्लिम। 0.7% बुद्धिस्ट और 0.7% हिंदू। 1.8% इनके अदर रिलीजन्स हैं। 22.8 स्टेट ऑफ द आर्ट है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इनको कब मिली थी इसकी बात कर लेते हैं। तो इनकी अनाउंसमेंट तो जुलाई 4 1776 को ही हो गई थी, लेकिन जो इनको असल आज़ादी मिली थी वो थी September 3 1783। और इनका कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है जो जून 21 1788 में ही बन गया था। और आज की इनकी आबादी की बात करें तो 33.52 करोड़ इनकी आबादी है 2020 के सेंसस के हिसाब से। और ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल एरिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया। थर्ड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। वर्ल्ड्स हाईएस्ट इकोनॉमी है ये। जीडीपी इनके 19.485 ट्रिलियन है। और वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से ये सिर्फ 4.3% है। बट पूरे वर्ल्ड की 40% वेल्थ अमेरिका के पास है। और ये एवरेज वेजेस में फर्स्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट में फर्स्ट है। जीडीपी पर कैपिटा इनकम में फर्स्ट है। प्रोडक्टिविटी पर कैपिटा इनकम में फर्स्ट है। सेकेंड है वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग में। इनकी एक वॉर भी हुई थी ब्रिटेन के साथ 1812 में, जो मतलब 5 साल चली थी। 18 जून 1812 टू 17 फरवरी 1815। इनकी बाद में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ घेंट जिसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की खोज किसने करी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का एक आदमी था जो निकला तो था इंडिया की खोज करने के लिए, पर उसने खोज कर दी अमेरिका की। इंडिया की भी करी थी बाद में। सॉरी, इंडिया की खोज इसने नहीं, वास्को ड गामा ने करी थी। हाँ, तो कोलंबस पहुंचा अमेरिका और उसने वहाँ पे देखे कुछ लाल तरह के जीव थे जिनको उसने रेड इंडियंस का नाम दिया। फिर जब इस अमेरिका के बारे में स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन इन सबको पता चला तो 1700 तक स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन ने अमेरिका पे अलग अलग जगहों पर कब्जा कर लिया था। और ब्रिटेन ने तो उसके एक भाग पर अपनी 13 कॉलोनीज तक बसा ली थी। अमेरिका में क्रांति की शुरुआत तब हुई थी जब ब्रिटेन ने उसके कुछ कॉलोनीज़ पर अपना हक जमा लिया था। और वहाँ पर वो अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाने लगे कि जो भी व्यापार होगा वो ब्रिटेन के रास्ते ही होगा। और उन पे टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगे। और 7 साल तक अमेरिका में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच युद्ध चला जिसमें ब्रिटेन जीत गया। फिर ब्रिटेन ने उसके हर कॉलोनीज़ पर अधिकार कर लिया और ज़्यादा टैक्स लगाने लगा। और बहुत तरह के विद्रोह होने लगे, उसके अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया। और 1765 में अमेरिका में क्रांति की शुरुआत हो गई। और 1775 में पूर्ण स्वराज की मांग हो गई। उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था और फ्रांस ने भी उनका भरपूर साथ दिया। फिर 1781 में जनरल कॉर्नवालिस ने यॉर्क टाउन में सरेंडर कर दिया। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई। अमेरिका की आर्मी को लीड करने वाले जॉर्ज वॉशिंगटन वहाँ का सर्वप्रथम प्रेसिडेंट बने। और फिर 1803 में लुइसियाना को फ्रांस से ख़रीद लिया। और उसके बाद मैक्सिको में उसका एक युद्ध हुआ 1853 में जिसमें वो जीत गया। फिर उसने मैक्सिको के भी कई जगहों पर कब्जा कर लिया। पर फिर अमेरिका में गृह युद्ध हो गया क्योंकि अमेरिका में जो निवासी थे वो ब्रिटेन के जब अधिकार था तो वो उसके ब्रिटेन और फ्रांस और तब अफ्रीका भी ब्रिटेन का गुलाम था, जिस कारण उसने अपने दासों को अमेरिका में भेज दिया था। और अमेरिका में उन लोगों को दास की तरह ट्रीट किया जाता था जिसकी वजह से वहाँ पर एक गृह युद्ध हो गया जो 1861 टू 1865 चला दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच। क्योंकि दक्षिणी अमेरिका लोग दास प्रथा के साथ थे पर उत्तरी अमेरिका दास प्रथा के खिलाफ। क्योंकि हमारे दक्षिणी अमेरिका में कपास की खेती बहुत होती थी और दक्षिणी अमेरिका वाले अपने दासों को उसमें लगाते थे जिनसे उनका खूब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। और हमारे अब्राहम लिंकन भी
इस दास प्रथा के बहुत खिलाफ थे, जिसके कारण एक सर फिरे ने उनको गोली भी मार दी थी, जिनके कारण उनकी हत्या हो गई। परंतु अमेरिका में आखिरकार दास प्रथा का अंत हुआ, लेकिन आज भी ये पूरी तरीके से वहाँ से नहीं हटा, जिसके कारण बहुत ब्लैक लाइव्स मैटर से नारेबाजी होती है वहाँ पर। अमेरिका का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध को शांत कराने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरे विश्व युद्ध में उसने खूब हथियार बेचे, जिससे उसकी जीडीपी बहुत आगे गई, और अंत में उसने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति भी करी, जिसमें उसने जापान पर परमाणु बम गिरा के पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। फिर शीत युद्ध हुआ, जिसमें जो लगभग साल तो मेरे को याद नहीं, पर 70-80 साल तक चला था, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। आप लोग चाहेंगे तो मैं यूएसएसआर की पूरी हिस्ट्री पे एक वीडियो बना दूंगा। हाँ, तो ये युद्ध में अंत में यूएसए जीता, क्योंकि यूएसएसआर बहुत ज़्यादा बड़ा था। क्योंकि यूएसएसआर इतना ज़्यादा बड़ा था कि वहाँ पर, और उनकी गवर्नमेंट एक तो कम्युनिस्ट थी, और उनके यहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं था, जिसके कारण उनकी इंडस्ट्री भी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही थी, और पूरा कम्युनिस्ट वाला सिस्टम था, जिसके कारण 1991 में यूएसएसआर टूट गया और अमेरिका शीत युद्ध को जीत गया और अंत में दुनिया की सुपर पावर बन गया। और आज चीन उसको टक्कर देने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन यदि चीन दुनिया की सुपर पावर बन गया तो ये तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। बाय।